अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। अब ये यूनिट आपने अपनी प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं किया हुआ है, सेट्स को आप देखते रहे हैं। हम इसी को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट में जो हमारे पास बुक में अवेलेबल है मटेरियल जिसके अंदर हमें बताया गया है हम किस तरह से किसी सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दी गई हैं 3 मेथड्स जिसके थ्रू हम किसी भी सेट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास क्या कहा जा रहा है, दैट इट्स अ सेट मे बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। अब कोई भी सेट हम जिसको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रहे हूँ, लेट्स से जिस तरह हमें कहा जाए हमारे पास एक स्टेटमेंट है या हमारे पास वैल्यू दी गई है जिसमें कहा जा रहा है दैट यू हैव टू पुट अ वैल्यू इन अ सेट जिसके अंदर हमारे पास सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान हो, या फिर हमारे पास कैपिटल सिटीज़ ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान हो, या उसके अलावा जिस तरह यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दी गई है सेकंड में AEIOU। आप जानते हैं ये हमारे पास वर्बल वर्ड्स हैं, तो हमें कहा जाए कि इनको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं एज कि हमारा सेट है, हमने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। इसमें होगा क्या, हमें वर्ड्स में बताना है उसको, तो वो होगा डेट A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ वोवल वर्ड। हम ये कर देंगे विच मीन हमने क्या किया, इन वोवल वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया है। किसमें एक्सप्लेन कर दिया है, हमने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वोवल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम इसी स्टेटमेंट को अगर यहाँ पे लिख दें तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेकंड हमारे पास आ रही है जिसके अंदर बताया जा रहा है टेबुलर फॉर्म का, जिसमें हम टेबल फॉर्म के अंदर वैल्यू को लिख सकते हैं। वो हमारे पास है अ सेट मे बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन द ब्रैकेट्स। अ सेट मेंशन्ड अबव देन वी विल राइट एज। ऑल्सो इसमें जिस तरह दिया गया है इफ ए इज द सेट मेंशन्ड अबव। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे जो हमारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है यहाँ पे हमने वैल्यू को डिस्क्राइब किया था इन वर्ड्स में डिस्क्राइब किया था। अब यहाँ पे हमें उसको टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स के अंदर लिखना है। अब हमें पता है सेट ऑफ वोवल वर्ड्स क्या होंगे, जिस तरह यहाँ एग्जांपल दी गई है AEIOU, तो हमने उसको उसकी टेबल फॉर्म में उसकी एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख दिया। हमने ब्रैकेट्स के अंदर यानी हमारे पास जो सेट है उसी सेट के अंदर ही उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये थी हमारे पास टेबुलर फॉर्म। थर्ड हमारे पास आ रही है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसके अंदर हम डिनोट करते हैं स्पेसिफाई सेट के थ्रू। हमारे पास इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक ही स्टेटमेंट में उसको कंप्राइज कर देते हैं कि जितनी भी हमारे पास वैल्यू है वो कहीं एक ही लिखी नज़र आ रही हो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आता हूँ इसके ये इस एग्जाम्पल के ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और आगे एक सिंबल दिया गया है फिर एक्स है, इसको हम कह सकते हैं एक्स बार एक्स। एंड अब यहाँ पे देखें इट्स अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऑब्वियसली हमारे पास क्वेश्चन होगा जिसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर डोनेट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख के रख दिया। अब इन्हीं तीनों के ऊपर जो हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव, टेब्यूलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, इसी के ऊपर हम बेस्ड करेंगे अपने क्वेश्चन को और सोल्व करेंगे। अब हमारे पास बिफोर सोल्विंग एक्सरसाइज 3.1 कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए एंड हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ भी है। मैंने आपके लिए यहाँ पे वो भी अटैच कर दिया, जिस तरह आप देखें कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कौन से हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड वो काउंटिंग अप टू सो ऑन चलती रहेगी। देन आता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर वो नंबर है हमारे पास जो स्टार्ट होते हैं ज़ीरो में। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है नेचुरल और होल के अंदर, वो जस्ट एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है ज़ीरो का। नेचुरल स्टार्ट होता है 1 से एंड होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, विच मीन हम इसमें ज़ीरो को भी काउंट ऑन करते हैं। थर्ड आ रहा है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर में हमारे पास जो दोनों तरह के नंबर आते हैं, विच मीन प्लस वाला भी आएगा एंड माइनस वाला भी आएगा, जिसको हम लिखते हैं एक साथ +-1 एंड रिप्रेजेंट करते हैं इसको जी के साथ। फिर आ रहे हैं हमारे पास ओड इंटीजर्स एंड इवन इंटीजर्स। ओड एंड इवन नंबर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ओड नंबर हमारे पास 1 3 5 7 है एंड इन इवन नंबर जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, वो नंबर जो 2 पे इजीली डिविजिबल हो रहे हैं या फिर जिसके हम पेयर बना सकते हैं, वो हमारे पास इवन नंबर होंगे। फिर आते हैं हमारे पास प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिविजिबल होते हैं, उसके अलावा वो किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। फिर हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स हैं जिसका कॉन्सेप्ट हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी देखा। वो नंबर जो कि डिवाइड होते हैं p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर, वो हमारे पास रैशनल हैं। एंड ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर की तरह नहीं है, विच मीन जो p बाई क्यू की फॉर्म में डिवाइड नहीं होते, वो नंबर हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे। यही क्वेश्चन के अंदर यही वैल्यूज यूज हो रही होंगी, तो हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का, जिसमें कहा जा रहा है हमें कि हमें जो सेट दिया गया है उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में उसको लिखेंगे। और हमने देखा था सेट बिल्डर फॉर्म जो है हमारे पास वो कुछ इस पैटर्न से स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं x बार x, एंड वो नंबर कहीं ना कहीं बिलोंग्स कर रहे होते हैं किसी के साथ। अब यहाँ पे हम देखें तो पहली चीज़ ये हमारे पास जितने भी नंबर दिए गए हैं वो तमाम नंबर वो हैं जो किसी ना किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट बनते हैं, यानी हम इन वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ये नंबर स्टार्ट हुआ है हमारे पास 1 से, विच मीन ये नंबर नेचुरल नंबर होंगे। तो इनके लिए मैंने क्या लिखा, डैट दीज नंबर आर इक्वल टू एन स्क्वेयर। अब एन स्क्वेयर क्या, वो किसी भी नंबर का स्क्वेयर होंगे, जितने भी नंबर यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, विच मीन 25 को अगर हम ले लें तो 25 क्या है, वो 5 का स्क्वेयर है। 36 को देख लें, वो 6 का स्क्वेयर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा हमारे पास 49 जो कि 7 का स्क्वेयर होगा। यानी जितने भी नंबर दिए गए हैं वो हमारे पास स्क्वेयर्स में हैं, हम उनका इजीली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम हमने सेट के अंदर ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये नंबर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ये नंबर बिलोंग कर रहा है, ये ई का मतलब है बिलोंग्स टू, एंड ये नंबर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी पार्ट की, जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। इसका मतलब है ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये मैं आपको इजी वर्डिंग में बता रहा हूँ। रोटेशन में इसके मीनिंग कुछ और है, इसको हम किसी और तरह कॉल आउट करते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। इसका मतलब है ये नंबर स्टार्ट हुआ 1 से, लेसर देन इक्वल टू x। ये क्यों लिखा, जब भी हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म आती है हम उसको लेफ्ट एंड राइट साइड पे लिखते हैं जी, विच मीन हमने यहाँ तभी लिखा x बार x कि x के दोनों तरफ कोई ना कोई नंबर है। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, इसका एंडिंग वैल्यू भी है। अब ये नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, एंड ये लेसर देन और इक्वल हैं किसके, 500 के, क्योंकि ये नंबर जा रहे हैं 484 तक। तो ऑब्वियसली मैंने क्या कर दिया, इस नंबर को कॉल आउट कर दिया, ये लेसर देन इक्वल टू है 500 के। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसके, जिसमें वैल्यू दी गई है हमें 2, 4, 8, 16, 32 अप टू 150। अब ये वो तमाम नंबर हैं जो 2 की पावर्स में आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि 2 की पावर्स ही बनते जा रहे हैं। इसमें से कोई भी नंबर ले लें वो एग्जैक्टली 2 पे डिविजिबल होगा, 150 ले लें वो भी एग्जैक्टली 2 पे डिविजिबल होगा, विच मीन ये 2 की पावर्स के नंबर हैं। स्टार्ट सेट बिल्डर नोटेशन को जैसे हम करते हैं, विच मीन्स x बार x एंड इट्स इक्वल टू 2 पावर n। ये 2 पावर n इसलिए लिखा गया कि जितने भी नंबर हैं ये 2 जो है ये n की पावर में डोनेट कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे n में कोई भी नंबर लगा देंगे, विच मीन 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, तो वो सभी नंबर इसमें लाई कर रहे होंगे। सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगेन वही कहानी है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा था 1 के बाद, 0 इसमें नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हमने क्या काउंट डाउन कर लिया कि नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होता है, लेसर देन इक्वल टू x हमारे पास आएगा ही आएगा, एंड लेसर देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दी गई है हमें 150, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, एंड ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, जिसमें वैल्यू है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1000। अब ये वैल्यू जो प्लस माइनस वाली है हमने देखा था ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, जिसके अंदर वैल्यू हमारे पास प्लस एंड माइनस दोनों में होती है। तो हमने क्या किया, ये बड़ा बहुत सिंपल था क्वेश्चन, x बार x सिंपली ये बिलोंग करते हैं इंटीजर को। यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर खाली प्लस में होते तो हम कर सकते थे इसको z पॉजिटिव, या अगर नंबर हमारे पास खाली नेगेटिव होते, माइनस में होते, तो हम इसको z नेगेटिव भी कर सकते थे। बट यहाँ पे दोनों नंबर अवेलेबल हैं तो हमने इसको z रहने दिया। ऑब्वियसली वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 1 से, एंड लेसर देन इक्वल टू कहाँ तक वो नंबर जा रहे हैं, 1000 से।
अब यहाँ पे हो सकता है बच्चे सोचें कि ये नंबर तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है अपनी नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। उस नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हमारे पास 0 यहाँ पे है, +1 यहाँ पे होता है एंड -1 यहाँ पे होता है, विच मीन कि ये 0 वहीं पे कवर हो जाता है अगर हमारे पास इंटीजर नंबर्स हों। दैट इज वाई ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से एंड वो नंबर लेसर देन इक्वल टू 1000 है, विच मीन इसमें 1000 को भी हम काउंट ऑन करेंगे। अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास लीस्ट नंबर क्या होगा, 1000 एंड हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर होगा वो होगा +1000, तो वहां पे कहीं ना कहीं 0 सेंटर में अलाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है जिसमें हमें वैल्यू दी गई है 6, 12, 18, 120। तो प्रेटी सिंपल है, यहाँ 6 का टेबल ही लिखा हुआ है, जो 6 के मल्टीपल नंबर हैं वो लिखा हुआ है। तो डेट इज वाई हमने क्या किया, वही पैटर्न x बार x एंड इट सिंपली बिलोंग्स टू 6n। यहाँ पे n का मतलब ये है कि n के अंदर हम जो भी नंबर ऐड करते रहेंगे हमारे पास वो आंसर आता जाएगा। एंड दीज नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली दीज नंबर नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, तभी हमारे पास ये आंसर आया है। क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो 1 पुट करने से हमारा आंसर आया 6, 2 पुट करने से आंसर आया हमारे पास 12 एंड 120 कहाँ पे आता है हमारे पास, क्योंकि हमने लिया 6n। तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह पुट करता हूँ 20, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर आएगा 120। डेट इज वाई यहाँ पे जो मेरा लीस्ट नंबर है जिसको मैंने लिखा लेसर देन इक्वल टू 20, वो इस वजह से लिखा है। यहाँ पे हमने क्या चीज ली, इट्स इक्वल्स टू 6n, n के मल्टीपल, यहाँ पे 6 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा हमारा वो आंसर होगा। तो हमने हमारा स्टार्टिंग नंबर लिया 1 और हमारा जो एंडिंग नंबर इक्वल टू है वो क्या है 20। अगर यहाँ पे हमारे पास 126 दिया होता या 132 इसके बाद दिया होता तो हम ऑब्वियसली नंबर को इंक्रीज करके 21 या फिर 22 पे ले जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें वैल्यू दी गई है 100, 102, 104 एंड 400। ये देखने से ही हमें पता लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम इसमें 2 इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखते जाएं तो 2 इंक्रीज ही होता जा रहा है अप टू 400। तो हमने क्या चीज़ लेट की, डेट एक्स बार एक्स किसके इक्वल है हमारे पास 100 प्लस 2n। यहाँ पे n का मतलब क्या है, इसमें आप नंबर ऐड करते हैं, जितने भी नंबर आपके पास ये हैं वो है 1, फिर आ जाएगा 2, 3, 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि यहाँ पे है हमारे पास 400 एंड यहाँ हमने नंबर जो मैंने आपके लिए लिखा है वो है 150। अगर आप फार्मूला को देखें, जो मैंने फार्मूला यहाँ लिखा 100 प्लस 2n, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, n की जगह पे सिंपली वैल्यू पुट करनी है 150, जिससे आपका आंसर निकलेगा इट्स 100 प्लस 150 इंटू 2 विल बी 300 एंड आपका आंसर आएगा 400। डेट इज वाई हमारा जो लेसर देन इक्वल टू लास्ट नंबर है वो क्या है 150। ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे इसलिए लेट की थी। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आ रहा है जिसमें हमारे पास वैल्यू दी गई है 1, 3, 9, 27, 81 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखें जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास एक नंबर आया था जिसमें वो 2 की पावर्स में था, अब ये जो नंबर आया हमारे पास ये 3 की पावर में है। ये 3 का ही नंबर चल रहा है, 3 की पावर्स के अंदर ही नंबर चलते जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, दैट दीज नंबर बिलोंग्स टू 3 पावर n। अब यहाँ पे n में कोई भी नंबर लिख लें, क्योंकि ये नंबर अप टू सो ऑन है, इसका कोई एंडिंग हमारे पास नंबर नहीं दिया, डेट इज वाई हमारी रेंज यहीं पे एंड हो जाएगी। हमने ये वाली चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं की क्योंकि हमारे पास एंडिंग नंबर नहीं है, तो यही हमारा यहाँ तक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमें कहा जा रहा है डेट 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25 अप टू 100। अब सिंपली अगर ये देखें ये वो तमाम नंबर हैं, अगर हमारे माइंड में सबसे पहले आए कि हो सकता है ये नेचुरल नंबर हो सकता है इवन हो, क्योंकि यहाँ पे देखें कोई हमारे पास जो नंबर है वो 10 है, 20 है, 5 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड हो रहा है, अब वो ये नंबर नहीं है। हमने देखा हमारा सबसे जो लीस्ट, हमारा सबसे आखिरी नंबर जो था वो है हमारे पास 100। अब
ये वो तमाम नंबर हैं जिसके ऊपर 100 डिवाइड होता है। इसमें से आप 2 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 20, 50 कोई नंबर भी ले लें, वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है हमारे पास और उसमें 100 का आंसर आता है। डेट इज़ वाई हमारी स्टेटमेंट होगी x बार x एंड इट्स अ डिवाइजर ऑफ 100। ये हमारा आंसर होगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हमारे पास सेम ये वैल्यू दी गई है हमारी क्वेश्चन नंबर 6 एनुअली, जिसके अंदर 6 का टेबल था। अब सेम यहाँ पे जो टेबल है हमारे पास 5 का टेबल यहाँ होगा, 5, 10, 15 अप टू 100। ऑब्वियसली ये सारे नेचुरल नंबर होंगे। 100 है जिसमें मैंने वहाँ पे आपको बताया था, सेम वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। नंबर है हमारे पास 5n। अगर मैं पुट करता हूँ n की जगह पे 20 तो मेरा आंसर क्या आएगा 100। डेट इज वाई n इज लेसर देन इक्वल टू 20 जो हमारी रेंज होगी, एंड स्टार्ट ऑब्वियसली वो 1 से होगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें हमें कहा जा रहा है डेट सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 एंड 1000। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे तो हमें सिर्फ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो x बार x इट्स ऑब्वियसली बिलोंग्स टू z एंड z बिलोंग करता है हमारे पास इंटीजर को। वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है -100 से। एंड यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि नंबर ये भी इंक्लूड होंगे, उसने यहाँ पे बोला था इट्स लाई बिटवीन -100 एंड 1000। 1000 के दरमियान वाले जो नंबर है उसमें इन दोनों को हमें इंक्लूड नहीं करना। डेट इज वाई यहाँ पे हमारे पास साइन आएगा ओनली लेसर देन का, एंड यहाँ पे भी आएगा ओनली लेसर देन का। यहाँ पे हम इक्वल टू साथ में नहीं लगाएंगे, एंड ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है जिसमें हमें कहा जा रहा है कि हमें अब जो सेट दिया गया है, यानी हमारे पास यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म अवेलेबल है और हमें क्या करना है, उनको सिंपली टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम देखें डेट इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3। स्टार्ट हो रहा है वो 3 से, एंड लेसर देन इक्वल टू है वो 35 के। तो ऑब्वियसली हमें 3 का टेबल लिखना है, कहाँ तक 35 इंक्लूड है इसमें। तो हम क्या करेंगे, 3 के टेबल को लिखेंगे डेट 3, 6, 9 एंड इट्स अप टू इक्वल टू 35। आई नो उसके अंदर 35 नहीं आता 3 के टेबल में, बट क्योंकि यहाँ पे उसने रेंज लगाई हुई है लेसर देन इक्वल टू 35, तो हमें इसको 35 को भी इंक्लूड करना है, एंड यही हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन इसका आ रहा है हमारे पास जिसमें कहा जा रहा है डेट x बार x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड वो नंबर है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें वो रैशनल नंबर की फॉर्म में चाहिए सेट, एंड वो हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म होगी। रफ वर्क के अंदर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू होगी। अब यहाँ हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड वी नो कि हमें यहाँ पे x का आंसर निकालना होगा। सो 1 यहाँ पे ऐड है, ऑन द राइट साइड वो होगा सब्ट्रैक्ट, 2 ऑब्वियसली मल्टीप्लाई है तो x हमारे पास हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा डिवाइड। तो आंसर हमारे पास जो होगा सेट का वो ये होगा -1/2। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 आ रहा है जिसमें हमारे पास वैल्यू दी गई है डेट x बार x इट बिलोंग्स टू p एंड p मींस प्राइम नंबर। नंबर स्टार्ट उसने हमें स्टार्टिंग का नंबर नहीं दिया यहाँ पे, विच मीन जो प्राइम नंबर का स्टार्टिंग नंबर है हमें वही काउंट डाउन करना होगा, एंड ये नंबर लेसर देन है 12 के, लेसर देन इक्वल नहीं है यहाँ पे, मतलब हमें 12 से छोटे तमाम अपने प्राइम नंबर लिखने होंगे। तो सेट क्या होगा हमारे पास, सबसे पहला नंबर होता है प्राइम का 2, देन है हमारे पास 3, फिर आएगा 5, 7 एंड 11। ये हमारा आंसर होगा। नंबर 4 में है हमारे पास जिसके अंदर हमें डिवाइजर फाइंड करना है 128 का, यानी 128 किस किस टेबल पे डिवाइड होता है हमें वो बताना है। एंड ऑब्वियसली सबसे पहले तो वो डिवाइड होगा 1 पे, फिर क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है वो इवन नंबर है वो डिवाइड हो सकता है, तो हमारे पास नंबर वो डिवाइड होगा 2 पे, 4 पे डिवाइड होगा, 8 पे डिवाइड होगा, फिर वो 16 पे डिवाइड होगा, 32 पे डिवाइड होगा, 64 पे डिवाइड होगा, एंड द लीस्ट वो डिवाइड होगा 128 पे, एंड यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास जिसमें कहा जा रहा है डेट x बार x एंड इट्स बिलोंग्स टू 2 पार। अब यहाँ पे n दिया गया है, एंड ये चीज़ उसने बताई कि ये नंबर बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, और वो लेसर देन इक्वल है, इक्वल नहीं है यहाँ पे, ओनली लेसर देन है 8 के। तो हमारे पास नेचुरल नंबर सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे। वो होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। एंड अब हमें उसका आंसर फाइंड आउट करना है। थोड़ी सी मेहनत इस क्वेश्चन में आपको करनी होगी। यहाँ पे है
2 पावर n। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप 1 को पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। देन अगेन इसी तरह आप पुट करेंगे इसकी जगह पे 2 की पावर 2 तो उसका आंसर आएगा आपके पास 4। फिर 2 की पावर पुट करेंगे आप 3 तो उसका आंसर आएगा 8। इसी तरह आपने इसको पुट करना है 2 की पावर 7 तक तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा 128। तो हमारे पास इसके सेट की फॉर्म का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128 ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें कहा जा रहा है डेट एक्स बार एट एंड इट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ पे हमें अगेन वैल्यू दी गई है विच इज एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ऑब्वियसली 4 वहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो वी हैव x की वैल्यू एज -4। बट हमें इस चीज़ का पता है कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है, नेगेटिव नंबर्स के लिए हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि उसने हमें बताया कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को तो क्या हमारा आंसर आएगा? ऑब्वियसली हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इस वैल्यू का हम टेबुलर फॉर्म में आंसर लिखेंगे ओनली एम्प्टी सेट या फिर हम यहाँ पे एम्प्टी सेट का सिंबल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें हमें कहा जा रहा है डेट एक्स बार एक्स एंड इट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं एक्स से और वो नंबर इक्वल भी हैं एक्स के। तो हमें बताया नहीं गया कि वो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज है। जब ऐसी चीज़ हो हमें बताया ना जाए वो नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं देन ऑब्वियसली हमें पता है नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 से। तो हम करेंगे ये डेट 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, जहाँ तक नेचुरल नंबर जा रहे हैं वहाँ तक लिख देंगे एंड यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है हमारे पास जो कि बिल्कुल हमारे इसके पार्ट 6 की तरह था। यहाँ हमें कहा जा रहा है डेट एक्स बार एक्स एंड इट्स बिलोंग्स टू जी विच मीन ये हमारे पास कोई इंटीजर होगा एंड नंबर उसने हमें दिया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। डेट सो वी हैव 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली x को हम आंसर हमें x का चाहिए -1 एंड x का आंसर आएगा हमारे पास -1/3। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि जब वो देखते हैं माइनस है और यहाँ पे z ऊपर यानी इंटीजर दिया गया है तो यही आंसर होगा। बट ऐसा नहीं है, ये हमारे पास p/q की फॉर्म की वैल्यू आ चुकी है जो कि हमारे पास रैशनल नंबर उसके लिए यूटिलाइज किया जाता है। बट ये हमारा रैशनल नंबर तो है नहीं क्योंकि उसने हमें कहा था कि ये हमारे पास इंटीजर है। अगर हमारे पास प्लस या माइनस में सिंगल स्टेट की फॉर्म में आंसर होता, रैशनल नंबर ना होता तो हम आंसर लिख सकते थे। बट क्योंकि अभी हमारा ये आंसर -1/3 यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में आया हुआ है देन ऑब्वियसली पार्ट नंबर 6 की तरह इसका भी आंसर होगा एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है जिसमें हमारे पास प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया गया है, हमें प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ मेंशन कर दी है डेट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट इज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल सेट बट डज नॉट इंक्लूड ऑल एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि जो सबसेट होगा हमारे पास यानी प्रॉपर सबसेट होगा वो हमारी ओरिजिनल क्वेश्चन की कुछ वैल्यूज तो उसमें इंक्लूड होंगी, कुछ एलिमेंट्स तो उसमें इंक्लूड होंगे बट सारी वैल्यूज नहीं होंगी। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है a इक्वल टू 1, 2, 3 तो हमारे पास जो इसका प्रॉपर सबसेट होगा वो ये होगा कि हमारे पास उसकी कुछ वैल्यूज इंक्लूड होती हों, प्रॉपर हमारे पास वैल्यू नहीं होगी। अगर मैं इसी का सबसेट निकाल दूं 1, 2, 3 तो ये 1, 2, 3 मेरे पास इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट क्या है? हमें इसी सेट की कुछ एलिमेंट्स बनाने हैं, कुछ छोटे छोटे सेट्स बनाने हैं जिसमें उसकी वैल्यूज हो, उसके अलावा कोई वैल्यू ना हो। तो जिस तरह यहाँ पे वैल्यू बनी है 1, 2, 2, 3 एंड ओनली 1 तो ये हमारे पास इसके प्रॉपर सबसेट हैं। बट हमें इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं लिखनी। अगर हम ये 1, 2, 3 भी पूरा लिख देते हैं तब भी हमारा ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। अब इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें कहा जा रहा है डैट हमें प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, दो प्रॉपर सबसेट निकालनी है एंड वैल्यू है हमारे पास ABC। तो बहुत सिंपल है हमारे लिए इसको करना। हम एक सेट इसमें से बना लेंगे A एंड B
और दूसरा सेट इसमें से हम बना लेंगे ए एंड सी। आप बी एंड सी भी बना सकते हैं एंड यही हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट आ रहा है हमारे पास जिसमें हमें टू वैल्यूज दी गई है 0 एंड 1 एंड सिंपली अब क्योंकि हमने 0 और 1 को तो नहीं लिखना तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसमें से एक वैल्यू निकाल लेंगे 0 एंड एक वैल्यू निकाल लेंगे 1 एंड ये हमारे पास इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट में हमें इसके नेचुरल नंबर दिए गए हैं। नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होता है तो हम एक इसका प्रॉपर सेट बना लेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। एक हम बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। इसको चेंज करने के लिए आप एक ये भी इसमें बना सकते हैं डैट 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ये भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास जिसमें हमें इंटीजर्स दिए गए हैं। तो इंटीजर हमें पता है प्लस एंड माइनस वाले नंबर होते हैं। एक को हमने कर लिया है इसमें -1 0 1 2। एक नंबर इसमें हम कर लेंगे -3 -2 -1 0 एंड ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्यू दिया गया है हमारे पास जो डिनोट करता है रैशनल नंबर को। तो हम एक रैशनल नंबर इसमें क्या कर लेंगे डैट x बार x बिलोंग्स टू q विच इज रैशनल नंबर। तो इसमें वो तमाम नंबर आ जाएंगे जो ग्रेटर देन 0 हैं, विच मीन इसमें नेगेटिव वाले हमारे पास नंबर नहीं आएंगे। सेम हमारे पास अगेन आ जाएगा x बार x बिलोंग्स टू q विच इज आर रैशनल नंबर एंड वो स्टार्ट होगा -1 से। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, हम उसमें -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे एंड लेस देन होगा वो 1 से, तो इसमें हम 1 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे और हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा ओनली 0। तो हमने ये दो नंबर निकाल लिए। सिक्स वाला पार्ट है जिसके अंदर हमें अगेन रैशनल नंबर दिया गया है, कोई रेंज नहीं बताई गई, तो हम उसकी एक सिंपल आइडेंटिटी ले लेंगे डैट x बार x बिलोंग्स टू 0 एंड वो नंबर बिलोंग करते होंगे रैशनल नंबर को। और दूसरी इसमें आइडेंटिटी ले लेंगे जिसमें x बार x बिलोंग करेगा रैशनल नंबर को, जिसमें वैल्यू है -5 और 5 से छोटी वैल्यू, यानी उसमें -4 -3 से लेके 4 तक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। एस पार्ट इसका दिया गया है जिसमें हमें कहा जा रहा है डैट x बार x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, जिसमें रेंज दी गई है 0 से 2 तक। तो हम पहली रेंज बनाएंगे जिसमें हम 0 और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे और दूसरी इसके लिए हम बनाएंगे जिसमें हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 उसको इंक्लूड कर लेंगे, ये हमारा आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। इसका मतलब ये कि हमसे वो पूछना चाह रहे हैं कोई ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास सेट में कोई प्रॉपर सेट ना हो, यानी उसके कोई एलिमेंट्स ना बनते हों, जिस तरह हमने से प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो इसका एक ही आंसर है हमारे पास, ऐसा सेट जिसके कोई प्रॉपर सेट नहीं बन सकता, का नाम है वो है हमारे पास एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर सिंपली हमारे पास होगा, जिस तरह यहाँ पूछा ना इफ सो नेम दैट सेट, तो हम यहाँ पे कहेंगे यस हमारे पास ऐसा सेट है, और वो सेट कौन सा है उसको हम एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी उसके सिंबल से, या फिर हमारे पास हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एम्प्टी सेट के थ्रू। ये हमारा सिंपली आंसर है इस क्वेश्चन का। 5 जो है वो बड़ा सिंपल सा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि क्या मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। अगर ये हमारे पास एक ए बी है और एक हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत सिंपल है, ये हमारे पास जो पहला सेट दिया गया है इसके दो एलिमेंट्स हैं। अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास इस सेट में दो एलिमेंट यानी दो वैल्यूज़ हैं, जो कौन कौन सी हैं, वो है हमारे पास ए एंड बी। जबकि दूसरे वाले सेट को हम देखें, ये हमारे पास उसका सेट है और ये उसकी वैल्यू है यानी ये उसका एलिमेंट है। तो सेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसका नाम है ए एंड बी। यहाँ पे हमारे पास क्या था, इस सेट के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट दिए गए थे ए एंड बी, एंड इस वाले सेट के अंदर हमारे पास जस्ट एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है ए एंड बी। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, इसका आंसर लिख सकते हैं डैट कि ये वाला जो सेट था हमारे पास इट ओनली कंटेन्स टू एलिमेंट एंड दिस सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। अब आपके लिए मैंने उसका आंसर यहाँ लिख भी दिया कि इट कंटेन टू एलिमेंट्स एंड इट ओनली कंटेन्स वन एलिमेंट, यही इसका सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है जिसमें हमें कहा जा रहा है कि हमने फाइंड आउट करनी है अब यहाँ पे पावर सेट। यहाँ पे अभी हमें खाली नंबर बताने हैं पावर सेट के कि पावर सेट कितने बन सकते हैं हमारे पास जो गिवन सेट होगा। पावर सेट का एक सिंपल फार्मूला होता है हमारे पास और वो फार्मूला है 2 पावर n,
यानी 2 की जितने भी नंबर हमारे पास सेट में अवेलेबल होंगे हम उसकी पावर फाइंड आउट करते रहेंगे और उससे हमारा आंसर आता रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी सेट दिया गया है। फार्मूला हमारे पास है, हमारे पास कोई भी चीज़ या कोई भी एलिमेंट आएंगे हमने सिंपली उसमें पुट कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यानी वैल्यू होगी हमारे पास 0। एंड ये हमारे पास कॉमन लॉ होता है कि जब भी किसी नंबर की पावर इक्वल टू 0 होती है तो उसका आंसर इक्वल होता है 1 के। एंड ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे हमें खाली नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, हमें इसको पावर सेट को सोल्व नहीं करना। डेट इज वाई हमारा आंसर सिंपली होगा 1। अगले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट दिए गए हैं तो होगा क्या, 2 की पावर हो जाएगी 2 और 2 की पावर 2 हमारे पास इक्वल होती है 4 के, तो इसका आंसर होगा 4। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 दी गई हैं एंड 2 की पावर 7। अब ये 2 की पावर 7 का मतलब है हमें 2 को 7 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करना है। जब हमारे पास जब हम 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 128। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आसान है, यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर में। अब यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं 8 तो 2 की पावर 8 हमारे पास इक्वल होती है 256 के, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वही चीज़ जो इससे पहले हमने क्वेश्चन में की थी, हमें देखना है एलिमेंट कितने हैं हमारे पास। यहाँ पे ये B एंड C एक एलिमेंट है और ये A ये सेकंड एलिमेंट है हमारे पास, यानी टोटल हमारे पास जो एलिमेंट दिए गए हैं वो 2 दिए गए हैं। बी सी को सेपरेटली ट्रीट नहीं करना हमने, इसको हम एक एलिमेंट ही ट्रीट करेंगे, एक वैल्यू ही ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास कितनी यहाँ पे पावर में आएगी वैल्यू, की पावर 2 आएगी एंड ऑब्वियसली 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा आंसर होगा। लास्ट है इसका पार्ट जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3। अब ये ब्रैकेट्स के इनसाइड है, इसको 6 नहीं ट्रीट करना आपने, ये एक ही वैल्यू है, ये कंप्लीट एक वैल्यू है। तो क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 3 और 2 की पावर 3 इक्वल होती है हमारे पास 8 के, ये हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें अब हमें एक्चुअली कहा जा रहा है कि पावर सेट फाइंड करें। हम सबसे पहले इसके एलिमेंट निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सोल्व करना सीखेंगे। अब फार्मूला हमारे पास वही है 2 पावर n, तो यहाँ पे नंबर्स हैं हमारे पास 2, तो 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास इसके 4 पावर सेट की यानी 4 सबसेट बनेंगे। अब सबसे पहले होगा क्या, स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले अपने एम्प्टी सेट से। हर क्वेश्चन में यही होगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास एम्प्टी सेट, उसके बाद हमने नंबर लिखने हैं सिंगल में, फिर हमने नंबर लिखने हैं डबल में एंड उसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर होगा, अगर वैल्यू के 3 डिजिट्स बनते होंगे, 3 का पेयर बनता होगा, हम वो बनाएंगे एंड हमारे पास वो वैल्यू की आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने इसमें बनाने हैं सिंगल नंबर, फिर हम इसके बनाएंगे डबल नंबर, अगर इसके ट्रिपल नंबर बनते होंगे तो हम ट्रिपल नंबर भी बनाएंगे, नहीं तो हमारे पास जितनी यहाँ पे एलिमेंट आएंगे हमने वो आंसर निकालना है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को ये कैसे सोल्व होंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट, उसके बाद हमारे पास जितने एलिमेंट हैं हमने उनको सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आएगा हमारे पास 9, फिर आएगा हमारे पास 11। सबसे पहले आया एम्प्टी सेट, फिर हमारे पास 2 नंबर आए जो कि हैं सिंगल फॉर्म में। अब तीसरा नंबर हमारे पास क्या आएगा, जो कि चौथा सेट बनेगा हमारे पास, वो हमें डबल में लिखना है। तो इन दोनों का पेयर क्या होगा हमारे पास, 9 एंड 11, ये हमारा आंसर होगा। इसका पार्ट 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे एज एलिमेंट हमें उन्होंने सिंबल दिए हैं जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के हैं। सेम हम उनको भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमारे बाकी क्वेश्चन को हम ट्रीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला चेक कर लेते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, 2 की पावर्स हैं 4, तो हमारे पास जो टोटल नंबर आने चाहिए वो है इक्वल टू 16। स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे इसको कि कैसे हमारे पास बनता है। सबसे पहले आएगा हमारे पास एम्प्टी सेट, उसके बाद हमें इन सभी नंबर को सिंगल स्टेट में लिखना है, सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा मल्टीप्लाई एंड उसके बाद आएगा हमारे पास डिवाइड। एम्प्टी सेट आ गया, उसके बाद हमने इनको सिंगल फॉर्म में लिख दिया।
अब 2 2 के पेयर बनेंगे और सबसे पहला जो नंबर है ना हमारे पास प्लस, इसने सभी के साथ पेयर बनाने। हम पीछे की तरफ नहीं चलेंगे, बैकवर्ड नहीं होगा, फॉरवर्ड ही होगा, यानी प्लस के बाद फिर माइनस पेयर बनाएगा, फिर मल्टीप्लाई पेयर बनाएगा, रिवर्स में यानी पीछे की तरफ नहीं हम करेंगे। सिंगल का पेयर बना लिया, अब डबल का पेयर बनाते हैं। डबल का पेयर किस किस का बनेगा? सबसे पहला पेयर बनेगा प्लस एंड माइनस का, उसके बाद पेयर बनेगा हमारे पास प्लस और मल्टीप्लाई का, एंड फिर हमारे पास पेयर बनेगा प्लस और डिवाइड का। इसके बाद हमारे पास प्लस का कोई पेयर नहीं बन सकता डबल का। फिर डबल में बारी आएगी हमारे पास माइनस की, तो उसका पेयर बनेगा हमारे पास माइनस एंड मल्टीप्लाई, एंड बनेगा हमारे पास माइनस एंड डिवाइड। रिवर्स में नहीं जाना, माइनस एंड प्लस का नहीं बनाना, फॉरवर्ड में ही चलना है। माइनस के बाद बारी आएगी हमारे पास मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई का पेयर क्या बनेगा हमारे पास? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब आप देख रहे हैं पहले सिंगल को हमने देखा, फिर हमने डबल को देखा, एंड यहाँ पे आके डबल हमारे पास खत्म हो गया है। अब डबल के बाद हम बनाएंगे ट्रिपल का पेयर, तो ट्रिपल किसलिए स्टार्ट होगा? प्लस से, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, उसके बाद आएगा हमारे पास प्लस माइनस एंड डिवाइड। हमने पहले पेयर बनाया प्लस माइनस मल्टीप्लाई का, फिर बनाया प्लस माइनस डिवाइड का। अब एक और 3 का पेयर बन सकता है, हम माइनस को बीच में से एक्सक्लूड कर देंगे, तो वो पेयर बनेगा हमारे पास प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये बन चुका 3 का। अब प्लस के बाद किसी और का 3 का हम बना सकते हैं पेयर, तो हमारे पास 3 एलिमेंट फॉर्म किसकी आएगी? माइनस की। तो वो माइनस की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। माइनस के बाद हमारे पास किसी का भी 3 का पेयर नहीं बन सकता, देन ऑब्वियसली हमें अपने क्वेश्चन को रैप अप करना है 4 के पेयर के साथ, जो एक्चुअल क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन की वैल्यू लिख देंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एक बार इन सबको काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं। तो हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो टोटल नंबर है हमारे पास 16। ये हमारा आंसर है। तीसरा पार्ट आ रहा है जिसमें हमारे पास सिर्फ एम्प्टी सेट दिया गया है। फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमें कहता है यहाँ पे वैल्यू कितनी है। ऑब्वियसली अब यहाँ ये हमारा एक एलिमेंट है, तो हमारे पास ये एलिमेंट ही ट्रीट होगा। तो एलिमेंट में सबसे पहले हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1। एम्प्टी सेट है लेकिन एज एलिमेंट है। जैसे हमारे पास पीछे क्वेश्चन में एक आया था ना ए एंड बी, जिसमें वैल्यू थी तो हमने उसे एक एलिमेंट ट्रीट किया था, तो सेम इसको भी हम एज 1 ट्रीट करेंगे। तो हमारा 2 की पावर 1 का आंसर आएगा 2, विच मीन इसके हमारे पास 2 सबसेट बनेंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास एम्प्टी सेट, एंड उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑब्वियसली जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है एम्प्टी सेट की, सिंबल है, सिंपली वो लिख देंगे। तो कितने हमारे पास सबसेट बने? 2 सबसेट बने। इनको एक सेट में लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। इससे पहले वाले भी जो क्वेश्चन है उनको भी हम एक सेट में लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर ऐसा ही रहेगा। पार्ट नंबर 4 है जिसमें हमारे पास यहाँ देखा जाए तो 2 वैल्यूज दी जा रही हैं, यानी 2 एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं, एक ए एंड एक बी सी, एंड 2 की पावर 2 हमारे पास इक्वल टू 4 होगा, विच मीन हमारे पास इसके 4 सबसेट बनेंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास एम्प्टी सेट, फिर आएगा हमारे पास ए, उसके बाद आएगी हमारे पास सेकंड एलिमेंट की वैल्यू जो कि है बी सी। इसको हम एक सेट में लिख लेते हैं। हमारे पास क्योंकि सिंगल स्टेट तो हमने कर ली, हमारे पास क्या बचेगा? डबल स्टेट, और उसमें आ जाएगा ए एंड बी सी। तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज बन गई? 1 2 3 4, 4 ही हमें चाहिए। इनको एक सेट में लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा।